हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज सुबह उठते ही मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है लाडो के लिए सैंडविच बनाने की, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और आज लाडो को उसकी मम्मी नहला रही है, तो आज रोल डिफरेंट है। आज ब्रेकफास्ट मैं बना रहा हूँ और ना वो उतर रही है। मैंने आज भी फ़ोन जेब में डाला हुआ था और ये पिद्दी फिर से बोल गई। क्या बोली तू? व्लॉग क्यों बनाऊं? क्या बोलूं व्लॉग में? मेरे पास है ही नहीं कुछ बताने के लिए। तो बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है ना बताने के लिए। रोज आपको स्कूल छोड़ता हूँ, सेम चीज़ें हो रही हैं। क्या ही बनाऊं व्लॉग में? यही बनाता रहूँ बस? ठीक है भाई, ओके, यही बना रहा हूँ। अब मैं लाडो को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। सौरभ दा की तरह बनाऊँ? हेलो गाइस, अब मैं तुल्या को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। तू सौरभ दा की फ़ैन है? मिलना है तुझे सौरभ दा से? चल तेरे को मिलवा के लाऊंगा किस दिन। मुझे नहीं अच्छा लगता सौरभ दा भाई। 2 हफ्ते पहले, ठीक 2 हफ्ते पहले हमने जिम की फ़ीस दी थी 1 साल की, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ता हम पूरी लगन से गए, मेहनत से गए। फिर हम घर चले गए 3 दिन के लिए, तो 3 दिन का गैप लगना ही था। वहाँ से आए हम वेडनेसडे रात को। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम जिम जा सकते थे, पर हम नहीं गए। मंडे से जाएंगे क्योंकि जिम तो मंडे से ही जाते हैं। तो 1 हफ्ता हम जिम गए और फिर 1 हफ्ते का गैप लगा। आज फिर मंडे है और हम फिर से जिम जा रहे हैं। मन नहीं है बिल्कुल भी, पर कोशिश कर रहे हैं। भाई लोग जिम से आए हुए आधा घंटा हो गया और एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आधे घंटे से हम लास्ट की तरह पड़े थे। अब उठ के नाश्ता होगा। भाई लोग मैं ऑफिस के लिए रेडी हूँ। कल शाम वाली शर्ट ही पहननी पड़ी। एक रूल है यहाँ का कि अगर मैं शाम के टाइम हम कहीं बाहर जाते हैं 1-2 घंटे के लिए और मैं कुछ नया निकाल के पहनता हूँ, मतलब धुला हुआ प्रेस करा हुआ निकाल के पहनता हूँ, तो ये बोलती है कि अगले दिन ऑफिस वही पहन के जाओ। निकल गए ऑफिस के लिए, अब जाएंगे वही रूटीन वर्क। शाम तक सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं, उसके बाद वापस घर, फिर कुछ क्लाइंट कॉल्स और एंड ऑफ द डे। कई बार लगता है कि बड़ी झल्ली सी लाइफ है, वही सुबह ऑफिस, वही जाना। पर अगर और डीप में जाके देखूं तो और क्या चाहिए यार। मस्त है, सब बढ़िया है। तो हाँ, सभी बढ़िया है यार। कंटेंट क्रिएशन चल रहा है साथ में। मेरी ना एक आदत है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया ना करते रहो। अभी जैसे आजकल मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई खास कंटेंट क्रिएट तो हो नहीं पा रहा, बस यही आप लोगों से बातें, व्लॉग बनाना। व्लॉग भी पता है कितने लोग देख रहे हैं? मतलब मेरे व्लॉग पे जो आज की डेट में एवरेज व्यूज़ है ना, वो है 50। अब मैं ये भी मान के चलता हूँ कि कोई ऐसा भी होंगे 2-4-5 लोग जो शायद 2 बार क्लिक कर देते होंगे, या धोखे से 2 बार क्लिक हो जाता होगा, या शायद दोबारा मेरा व्लॉग देख लेते होंगे। तो अगर मैं वैसे व्यूज़ हटा दूँ तो 40 लोग मुश्किल से मेरा व्लॉग देख रहे हैं डेली बेसिस, ठीक है। कुछ यार दोस्त हैं, ऑफिस के सीनियर हैं, जो दावा तो करते हैं हम तेरा व्लॉग देखते हैं, पर एक्चुअल में देखते नहीं है। आप लोग समझ गए आप कौन हो अगर देख रहे हो ये वाला तो। पर हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए, कुछ अलग करते रहना चाहिए। और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा हो ना इस डेली लाइफ से, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। और आपको पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्यों कहते हैं? भाई लोग पूरे दिन तो टाइम मिलेगा नहीं, और मैंने वो अपनी जो सीरीज़ है हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का अर्थ बताने वाली, वो शुरू की हुई है। तो अभी मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ और वो रील शूट करनी है मुझे। दैट वुड हार्डली टेक 2 मिनट्स, क्योंकि एक चौपाई कवर करनी है खाली। तो वो चौपाई कवर करके और फिर अपन चलेंगे ऑफिस के लिए। तो मैं गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ एंड देन आई विल शूट। अब रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, बस इसी पे कंटिन्यू कर लूँगा। चलो गाड़ी लगा दी है मैंने साइड में, फ़ोन ठीक कर लेता हूँ एंड नाउ विल शूट। अब देखते हैं कितनी बार में ठीक हो पाता है ये। तो कल तक मैंने श्री गुरुचरण सरोज रज वाला जो दोहा है उसका अर्थ बता दिया था। एसी बंद करना पड़ता है, गाड़ी बंद करनी पड़ती है, जिससे वाइब्रेशंस ना आए, साउंड ना आए, ठीक है। गाड़ी के शीशे सारे चढ़े हुए हैं, जिससे बाहर की हॉर्न्स की आवाज़ ना आए। तो अपन शुरू करते हैं। अब ये जो पार्ट में अगला है ना, ये मैं रील में डालने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ओके हाँ, तो हम ऐसे शुरू करेंगे इसको। पहले मैं पूरी चौपाई बोलूँगा और फिर डे चौपाई 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग हनुमान चालीसा इन हिंदी, डे 2,
एंड देन या ओके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, डे 2 ऑफ लर्निंग हनुमान चालीसा इन हिंदी। आगे क्या बोलना था, अब इसका अर्थ बताना है। ओके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, डे 2 ऑफ लर्निंग हनुमान चालीसा इन हिंदी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान के सागर हैं। बहुत सिंपल है, ये हिंदी से मिलता जुलता है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा। जय कपीश, अब कपीश, कपी जमा ईश, दो शब्दों से मिलकर बनाए गए, और कपी का मतलब होता है वानर, बंदर, और ईश का मतलब होता है ईश्वर। तो वानरों के ईश्वर आपकी जय हो। तो जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोक, आकाश पाताल यानी स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में आपकी जय हो। ये नहीं, उजागर, अब बेकार हो गया, ये होता है। अब रील में तो आप परफेक्ट जाना पड़ेगा ना, व्लॉग में तो आप कुछ भी बोलो, गलत बोला गया उसको करेक्ट कर दो, ऑडियंस आपके साथ जुड़ी हुई है। पर रील में एक 30 सेकंड 40 सेकंड की रील में आपको बिल्कुल करेक्ट होना पड़ता है। दोबारा शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, फिर फ्लो टूट गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, डे 2 ऑफ लर्निंग हनुमान चालीसा इन हिंदी। उजागर, आपकी जो ख्याति है, आपका जो ज्ञान और गुण है, वो तीनों लोकों में उजागर है, तीनों लोगों को पता है। तो हे हनुमान जी आपकी जय हो। अब हनुमान चालीसा के बारे में एक और बात बताता हूं। जो हनुमान जी को मानने वाले हैं ना, फिर गड़बड़ हो गई, ये अनस्क्रिप्टेड पार्ट था, एकदम माइंड में आया, बोल दिया, फिर वो कट हो गया, फ्लो टूट गई। चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहां कट मार दूंगा जहां पे मैंने खत्म किया है, और उसके बाद क्वेश्चन ये है। अब जैसे मैं हर रील में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इस रील का क्वेश्चन ये है, हनुमान जी के कोई 5 नाम बताओ हनुमान और बजरंग बली को छोड़ के। तो अगर आप हनुमान और बजरंग बली जी को इंक्लूड करना चाहते हो तो 7 नाम बताओ। लेट्स सी किस किस को पता है। अब मैं शूट करके फिर से चल पड़ा हूँ, गर्मी में बैंड बज गई है, मुश्किल से 5 मिनट लगी मुझे पूरा पार्ट शूट करने में, और बैंड बज गई मेरी गर्मी में। अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, और इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं अगेन। ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जो मैं दिखा सकता हूँ, दिखा पाऊँगा, प्रोफेशनली अलाउड होगा तो आई शूट, अदरवाइज अभी के लिए राम राम। गुड इवनिंग भाई लोग, शाम के 8 बज रहे हैं, एक्चुअली गांव के हिसाब से बोलूँ तो रात के 8 बज रहे हैं, और मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ घर के लिए। घर पहुँच के बस एक कॉल है आज, 2 थी एक्चुअली, एक यहीं से ले ली ऑफिस से 7:30 से 8, और दूसरी घर जाके लेनी है 10 बजे, एक डेमो है, उसके बाद सोएंगे मस्त। भाई लोग खाना वाना पहले ही हो गया था, और अब कॉल्स निपट गई हैं सारी, एंड इट्स टाइम टू गो टू बेड। 10 बज चुके हैं एग्जैक्ट। आज जल्दी सोना है, कल रात नींद नहीं आई थी, और सुबह जल्दी उठ गए थे तुलिया के लिए। सुबह फिर उसका स्कूल है, तो आई एम गोइंग टू बेड। थैंक यू, राम राम, बाय।